मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह की भाइयों बहनों, आज का हमारा विषय है प्लानिंग या योजना। प्लानिंग का तात्पर्य यह है किसी कार्य को करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा या कार्य का संपूर्ण ढांचा तैयार करना। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। योजना बनाकर कार्य करने से हमें बेहतर परिणाम मिलने की संभावना अधिक रहती है। हमें भविष्य में अनेक काम करने होते हैं। जैसे यदि कोई विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है तो उसे एक प्लान या योजना बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम कहीं घूमने जाने वाले हैं तो उसके लिए प्लान बनाते हैं। हमारे जीवन या लाइफ का लक्ष्य या गोल क्या है उसके लिए भी हमें सोच कर योजना बनानी चाहिए। किसी व्यक्ति का कोई भी लक्ष्य या गोल हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का लक्ष्य अपना घर बनाना, नौकरी प्राप्त करना, व्यापार करना, या अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो रिटायरमेंट के बाद के जीवन में क्या करना है इत्यादि। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि हमें हर कार्य एक प्लान या योजना बनाकर ही करना चाहिए। फिर योजना चाहे दीर्घकालिक हो या छोटी समय अवधि के लिए। दीर्घकालिक प्लान बनाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो प्लान हमने बनाया है वह सही तरीके से सही दिशा में अग्रसर है या नहीं। इसको समय समय पर जांचते रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्लान के लिए जो समय हमने निर्धारित किया है उस समय में हमें लक्ष्य तक पहुंचने में देर तो नहीं हो जाएगी। इसके लिए हमें प्लान की लंबी अवधि को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी कक्षा 8 पास करने के बाद 9वीं कक्षा में पहुंचता है और वह हाई स्कूल में 95% अंक लाने के लिए प्लानिंग करता है। उसके लिए वह 2 वर्ष के लिए प्लानिंग करेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि वह पहले यह निर्णय लेगा कि वह किस वर्ग में प्रवेश लेगा, उसे किन विषयों में रुचि है, और उन विषयों के आधार पर अपना निर्णय लेकर कॉलेज में प्रवेश लेगा। उसके बाद वह अपने समय 2 वर्ष के पहले वर्ष 9वीं कक्षा के लिए प्लान करेगा कि 9वीं कक्षा में कितने प्रतिशत अंक लाएगा। वह अपने 1 वर्ष में जो कोर्स होगा उसका विभाजन करेगा और निर्धारित करेगा कि कितने समय में कितना कोर्स समाप्त करना है। जब विद्यार्थी 9वीं कक्षा की तैयारी करेगा तो उसके बाद तैयारी के आधार पर 9वीं कक्षा में जो परिणाम आएगा उसके आधार पर तय होगा कि जो तैयारी की थी उसके अनुरूप परिणाम है कि नहीं। हो सकता है कि अपेक्षा के अनुरूप परिणाम हो और यह भी हो सकता है कि अपेक्षा के अनुरूप परिणाम न भी हो। तो उस विद्यार्थी को 1 वर्ष के बाद स्वयं का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि 9वीं कक्षा का परिणाम अपेक्षा के अनुरूप आता है तो ठीक है, और यदि अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आता है तो उसे अपने प्लान पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और उसे दूसरी बार प्लान बनाते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि जो गलतियां उसने पहली बार की थी वह गलतियां दूसरी बार दोहराई न जाएं। अगर विद्यार्थी सही प्लान बनाकर पूरी ईमानदारी, लगन व हौसले के साथ प्लान को कार्यान्वित करेगा तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। कोई भी प्लान बनाते समय हमें समय सीमा अवश्य निर्धारित करनी चाहिए। हमें भविष्य में संभावनाओं के बारे में जानकारी अवश्य करनी चाहिए। कोई भी प्लान बनाने के बाद बीच बीच में हमें यह जांच अवश्य करते रहनी चाहिए
कि प्लान सही दिशा में जा रहा है या नहीं। अगर हमें हमारे प्लान में कोई कमी नज़र आती है तो उसे अवश्य दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे विचार से हमें एक लंबी अवधि के प्लान में छोटे छोटे प्लान अवश्य बनाने चाहिए। जैसे मैं अपना स्वयं का उदाहरण देता हूँ। मुझे 1 महीने में जो काम करना होता है उसके लिए मैं हर सप्ताह का, हर दिन का और हर दिन के घंटे का प्लान बनाता रहता हूँ। इससे मुझे यह पता चलता रहता है कि मेरा काम समय के अनुपात में सही गति से हो रहा है कि नहीं। यदि काम धीमी गति से हो रहा है तो काम की गति थोड़ी बढ़ा देता हूँ, और यदि काम सही गति से हो रहा है तो मैं आराम के साथ काम करता रहता हूँ। योजना के बारे में बहुत अधिक बातें न करके मैं यह कहना चाहूँगा कि योजना बनाकर काम करने से सफलता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ तक कि बोलने से पहले भी हमें सोच समझकर बोलना चाहिए और योजना बना करके ही बोलना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए तो बोलने से भी हमें नुकसान हो सकता है, और यदि सोच विचार कर बोला जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। कुछ पंक्तियाँ इसी ओर इशारा करती हैं, जैसे बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। इसका मतलब यह है कि प्राचीन काल में राजा लोग एक बात से खुश होकर हाथी इनाम में दे देते थे, और वहीं यदि राजा किसी की बातों से नाराज हो जाता था तो हाथी के पैर के तले कुचलवा देता था और उसका प्राण ले लेता था। वहीं कबीरदास जी कहते हैं कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वहीं गिरधर कबीराय कहते हैं कि कोई काम बगैर सोच विचार के नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बाइबिल में योजना के बारे में यहाँ तक लिखा है कि परमेश्वर ने मानव जाति के लिए अनंत जीवन काल की योजना बनाई, लेकिन शैतान ने हव्वा को बहला फुसलाकर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को भले बुरे का फल खिलाकर परमेश्वर की योजना खराब करनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर मानव जाति के उद्धार के लिए और जो अनंत काल का जीवन मनुष्य के लिए बनाया था उसको देने के लिए एक और योजना बनाई। उन्होंने मनुष्य जाति के पापों के उद्धार के लिए, जो आदम हव्वा के पाप के द्वारा मानव जाति पर आ गए थे, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान कर दिया और मनुष्य जाति को पापों की मुक्ति का एक आसान और सेंत मेंत उपाय खोजा। अब मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें व कमेंट करें। आगे आप किस विषय पर मेरे विचार जानना चाहते हैं या मैं किस विषय पर वीडियो बनाऊं, इसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय मसीह की भाइयों और बहनों।